Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.96 from Yodo-Hitley series. इस क्वेश्चन में दे रखा है बॉडी ऑफ मास एम थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर दिया गया हॉरिजॉन्टल से, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा जैसा कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रखा है। तो सिंपली ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा अगर तुमने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंक दिया हो, तो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर पार्टिकल मूव करता है क्योंकि एक्सेलरेशन जो जी है वो कॉन्स्टेंट रहती है। अज्यूमिंग द एयर डायरेक्ट टू बी नेग्लिजिबल, द मोमेंटम इंक्रीमेंट यानी कि जो उसका मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो पी हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी, उसमें इंक्रीमेंट कितना आएगा अक्वायर्ड ओवर द फर्स्ट टी सेकंड्स ऑफ द मोशन, यानी कि 0 से टी टाइम जब वो फ्लाई करना स्टार्ट हुआ टी इक्वल टू 0 पर, वहां से टी सेकंड बाद तक टोटल कितना मोमेंटम उसने अक्वायर करा, या फिर बोले उसने कितना मोमेंटम में इंक्रीमेंट उसने गेन किया। ठीक है। और दूसरा दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ द मोमेंटम इंक्रीमेंट डेल्टा पी ड्यूरिंग द टोटल टाइम ऑफ द मोशन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसमें कितना टोटल मोमेंटम का इंक्रीमेंट आया उसका मैग्नीट्यूड बताना है। सबसे पहले तो देखो सिचुएशन समझते हैं, इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो फंडामेंटली जो मोमेंटम की डेफिनेशन है उसके हिसाब से, दूसरा जो हम फोर्स मोमेंटम का रिलेशन होता है उसके हिसाब से ना। सेकंड वाला मेथड बहुत ही स्वीट है और बहुत जल्दी से आंसर देने वाला मेथड है और बहुत अच्छा कंसेप्चुअल मेथड है। पहला भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी होता है। मान लो स्पीड वी नॉट से तुमने एंगल थीटा पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जी वेक्टर जो कि माइनस का जी जे कैप, इस तरीके से जे कैप में मैं इसको आई कैप और इसको जे कैप अगर लिखूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो माइनस का जी जे कैप इसकी एक्सेलरेशन लिखी जा सकती है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम लिखेंगे मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा तो एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी एम इंटू वी नॉट वेक्टर मल्टीप्लाई करते मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर को, तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा पी नॉट। लेकिन फाइनल वेलोसिटी अगर मैं लिखूंगा तो फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल मोमेंटम आएगा। लेकिन जो इनिशियल मोमेंटम है एम इंटू वी नॉट, मान लो एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करा था तो वी नॉट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी नॉट कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वी नॉट साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस में तो ये वी नॉट कोस थीटा आई कैप और वाई डायरेक्शन में वी नॉट साइन थीटा जे कैप इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो रख देंगे वी नॉट की वैल्यू और इनिशियल मोमेंटम लिख देंगे एम वी नॉट कोस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। टाइम टी बाद में कर देखूंगा तो वेलोसिटी एक्स की वेलोसिटी आई कैप में, वाई की वेलोसिटी जो भी है जे कैप में, इन दोनों को ऐड कर दूंगा आई कैप जे कैप में, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी। नेट वेलोसिटी जो बनेगी वो एक्स की वेलोसिटी क्या होगा, एक्स में यू प्लस ए टी लगा देंगे, वाई में वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। एक्स में एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्स में वेलोसिटी यू एक्स कॉन्स्टेंट रहेगी वी नॉट कोस थीटा, और लेकिन वाई में एक्सेलरेशन है माइनस का जी जे कैप, तो वाई एक्स डायरेक्शन में तो वी नॉट कोस थीटा आई कैप ही रहा, वाई डायरेक्शन में यूटी प्लस हाफ इस पर लगेंगे तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा जिसमें ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा गया। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का प्लस का एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टाइम टी, ये जे कैप के अंदर वेलोसिटी बन जाएगा। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर जो बन गया वी नॉट कोस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, और हमें फाइनल मोमेंटम चाहिए तो मास इंटू वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि ये बनेगा। चेंज इन मोमेंटम चाहिए हमें, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी नॉट कोस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी था मोमेंटम एम इंटू वी नॉट कोस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, एम इंटू वी नॉट कोस थीटा आई कैप में एम इंटू वी नॉट कोस थीटा आई कैप में माइनस होकर के कट जाएगा, एम इंटू वी नॉट साइन थीटा जे कैप में और एम इंटू वी नॉट साइन थीटा जे कैप में माइनस होकर कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का एम जी टी जे कैप और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो माइनस का एम जी टी जे कैप ये चेंज इन मोमेंटम है, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एम जी टी बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। तो माइनस का जी को जी वेक्टर लिखा जा सकता है, तो हम इसको डेल्टा पी को लिख देंगे एम इंटू जी वैक्टर इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं। तो एम इंटू जी फोर्स बन गया इंटू टाइम टी, फोर्स इंटू टाइम, ये डेल्टा पी बन रहा है। समझ में आ गई ये बात। ठीक है। दूसरा मेथड यही है, दूसरा मेथड ये कहता है कि देखो जो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है कि तुम लिखते हो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ डी पी बाई डी टी होता है, तो डी पी जो बनेगा डी पी एफ डी टी बन जाएगा और इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा पी बन जाएगा एफ डेल्टा टी। तो फोर्स जो लग रहा है इस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एम इंटू जी वैक्टर, एम जी फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा प्रोजेक्टाइल में, एयर ड्रैग वगैरह नेग्लिजिबल है। तो डी पी बाई डी टी को फोर्स एम जी के बराबर लिखा जा सकता है, डी टी उधर चला जाएगा, एम जी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन इधर डी पी का इंटीग्रेशन, डी पी का इंटीग्रेशन डेल्टा पी टोटल चेंज इन मोमेंटम, डी टी का इंटीग्रेशन टाइम जितना भी लगा, तो जीरो से टी टाइम के अंदर जो डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी होगा और एम जी वैक्टर इंटू टी ये तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड एम जी टी बन जाएगा। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमसे बोल रखा है कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें इसका चेंज इन मोमेंटम और मैग्नीट्यूड बताओ। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u साइन थीटा बाई जी होता है, u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, ये वी नॉट था, ये एंगल थीटा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा, 2 वी नॉट साइन थीटा अपन में ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो एम जी इंटू टी जो था, एम इंटू जी वैक्टर इंटू टाइम टी, जितने टाइम में चाहिए उतने टाइम का चेंज इन मोमेंटम,
तो कैपिटल टी टाइम में चाहिए तो कैपिटल टी की वैल्यू रख देंगे वहाँ पर, और ये बन जाएगा 2m वी नॉट साइन थीटा इंटू ये एम जी 2 v0 sin थीटा अपन में जी। समझ में आ गई बात। डेल्टा पी जो बन जाएगा ये 2m v0 sin थीटा डॉट जी अपॉन में जी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। जी तो है ही, v0 sin थीटा इंटू जी वैक्टर लिख सकते हैं इसको। v0 sin थीटा इंटू जी वैक्टर जो बन जाएगा वो v0 वैक्टर डॉट जी वैक्टर क्रॉस जी वैक्टर एक तरीके से इस तरह क्रॉस मल्टीपल की तरह बन जाएगा, क्योंकि v और g का जो क्रॉस मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा v0 इंटू जी साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन थीटा उसके भी लिए इसमें v0 और g के बीच का होना चाहिए, लेकिन हमें जो थीटा दे रखा है वो थीटा दे रखा है हॉरिजॉन्टल से। अगर मैं ए बी साइन थीटा लिखता हूँ तो वो थीटा ए और बी के बीच का होगा, तब जाकर वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बनता है। लेकिन यहाँ पर वो थीटा जी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का नहीं दे रखा, हमें दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन का एंगल थीटा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी है और ये वेलोसिटी वी नॉट से एंगल थीटा से है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/2 प्लस थीटा बनेगा। तो वी नॉट डॉट जी अगर हम करके देखें, वी नॉट वैक्टर डॉट जी वैक्टर, तो जी इंटू वी नॉट वी डॉट जी लिखें या जी डॉट वी लिखें, ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होता है, वो ए बी कोस थीटा होता है। कोस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कोस π/2 प्लस थीटा, और पाई कोस π/2 प्लस थीटा बन जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन थीटा। समझ में आ गई क्या बात। यानी कि तुम्हारा जो जी वी नॉट साइन थीटा है इसको तुम माइनस का वी नॉट डॉट जी लिख सकते हो। समझ में आ गई क्या बात। तो जो जी वेक्टर है इसको तुम लिख सकते हो माइनस का जी जे कैप। तो डेल्टा पी वेक्टर जो बन जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर बन जाएगा -2m वी नॉट जी साइन थीटा अपन में जी जे कैप, और वी नॉट जी साइन थीटा वो माइनस का वी नॉट डॉट जी बन जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ से हट जाएगा, या फिर माइनस को इसमें इंक्लूड कर लो, माइनस का वी नॉट जी साइन थीटा को तुम लिख सकते हो वी नॉट डॉट जी या फिर जी डॉट वी नॉट, और डेल्टा पी जो बन जाएगा वो 2m वी नॉट डॉट जी अपॉन में जी जे कैप बन जाएगा। तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड माइनस का 2m वी नॉट डॉट जी अपॉन में जी भी लिखा जा सकता है, और वी नॉट डॉट जी तुम्हारा नेगेटिव होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, और कोस की वैल्यू 90 डिग्री से बड़े एंगल पर नेगेटिव होती है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से तुम इसका डेल्टा पी लिख सकते हो, और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में माइनस लगाना जरूरी है अगर तुम वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हो, क्योंकि ये वाला जो क्वांटिटी आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसलिए डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा जाएगा। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। आई होप कि तुम्हें कैलकुलेशन और कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप, वहाँ पर आकर भी तुम अपने जो भी डाउट हो उससे क्लियर कर सकते हो। और अपने जो टेलीग्राम का चैनल है फिजिक्स माफिया करके, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें क्लासेस की लिंक वगैरह PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दोनों लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वहाँ पर भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से कंसेप्ट के साथ में। बाय।